तो हेलो बच्चों, मैं सुकुमार आप सभी का स्वागत करता हूं एके डिजिटल इंस्टीट्यूट की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। तो बच्चों, आज के इस सेशन में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, लेक्चर 4 कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों के लिए। जैसा कि आप लोग ये वीडियो को पूरा देख ही रहे हो, इसमें हम लोग चैप्टर 3 दो चरों वाले रैखिक समीकरण में हम लोग प्रश्नावली 3.2 का प्रश्न पढ़ने वाले हैं। प्रश्न 1 से लेके 4 तक, यहाँ कहने भर के लेकर के हैं 1 से लेके 4 तक। जब आप क्वेश्चन लगाओगे ना, बहुत मजेदार क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देखिए क्या है ना। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन, ठीक है, इसे बाद में समझते हैं बच्चों। पहला क्वेश्चन, प्रश्नावली 3 एक मिनट रुकिए जरा। तो प्रश्नावली 3.2 का हम अगर पहले क्वेश्चन की हम बात करें बच्चों, ठीक है, पहले क्वेश्चन की अगर हम बात करें, क्या दिया है ध्यान समझते हैं ना। पहला क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित समस्याओं मतलब जो आपके सामने यहाँ दिख रहा है ना प्यारे साथियों, जो आपके सामने ये समस्या दिख रही है ना, उसका क्या करना है, हमें हल करना है, निवारण करना है। ठीक है, तो देखो जो समस्या नीचे दिख रही है उसे रैखिक समीकरण युग्म में बनाइए। मतलब दो चरों वाला क्या बनाइए बच्चों, रैखिक समीकरण युग्म। पहले वो बना दे, उसके बाद क्या करना है, इसे ग्राफी विधि से हल कीजिए। अभी इसके पहले वाले यानी 3.1 में हमने क्या पढ़ा था कि बीजगणित के रूप में हम लिख रहे थे। ठीक है, जो समस्या दी थी हमें उसे बीजगणित के रूप में लिख रहे थे, फिर क्या कर रहे थे, उसका ग्राफी निरूपण कर रहे थे, मतलब सिर्फ ग्राफ बना के दर्शा देते थे ना। लेकिन इसमें हमें क्या करना है, ग्राफी विधि से हल करना है। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि दो चरों वाले रैखिक समीकरण को हल करने की बहुत सारी विधियां हैं, जिसमें से हम लोग पहला क्या पढ़ रहे हैं, ग्राफी विधि। ग्राफी विधि पढ़ने के बाद हम लोग पढ़ेंगे प्रतिस्थापन विधि। अब प्रतिस्थापन विधि के बाद पढ़ेंगे हम लोग विलोपन विधि। उसके बाद वज्रगुणन हालांकि कट गया है, कोई बात नहीं। ठीक है, तो हम लोग विलोपन प्रतिस्थापन आगे पढ़ने वाले हैं। इसमें हम लोग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे बच्चों, देखिए ध्यान समझिए। क्वेश्चन क्या बोलता है, बड़े प्यार से समझिए। कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी, यानी कक्षा 10 में कुल टोटल कितने विद्यार्थी हैं, 10 विद्यार्थी है ना। ठीक है, विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। ठीक है, मतलब 10 विद्यार्थियों ने क्लास में प्रतियोगिता हो रही थी गणित की, ठीक है, उसमें क्या लिया, भाग लिया। उसके बाद लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। लड़कों की संख्या से बच्चों 4 अधिक है। ठीक है, तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखो, ना तो हमें यहाँ लड़कों की संख्या मालूम है और ना ही हमें लड़कियों की संख्या मालूम है। तो हम मान लेते हैं बच्चों, हम यहाँ लिखते हैं हल, यहाँ मान लेते हैं कि माना, ठीक है, किसे माने, ठीक है, मान लेते किसी को भी मानो, क्या फर्क पड़ता है। माना लड़कों की संख्या क्या है बच्चों, माना लड़कों की संख्या क्या है, लड़कों की संख्या बराबर हम क्या मान लेते हैं, x, तथा लड़कियों की संख्या क्या माने बच्चों, लड़कियों की संख्या बराबर क्या है, y है। प्रश्नानुसार क्या बोल रहा है, प्रश्नानुसार बच्चों, प्रश्नानुसार ये बोल रहा है कि टोटल कुल कितने बच्चे हैं, 10 बच्चे हैं। यानी लड़की और लड़के को मिला देंगे, यानी लड़कियों की संख्या और लड़कों की संख्या का जो योग है वो कितना है, 10 है, क्योंकि 10 विद्यार्थी हैं। पहला तो समीकरण हमारे पास ये निकल गया। दूसरी चीज, तथा बच्चों दूसरी चीज क्या, दूसरी चीज ये ना, दूसरी चीज ये कि सुनिए, दूसरी चीज ये कि क्या बोला है कि यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो, लड़कियों की संख्या मतलब y, लड़कियों की संख्या है, लड़कों की संख्या मतलब x, तो लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, तो यहाँ पे 4 क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। ये समीकरण हमारा क्या हो गया बच्चों, 2। तो सबसे पहला काम हमने क्या कर दिया कि ये जो समस्या दिया था उसको हमने दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म में बदल दिया। ठीक है, अब इनका ग्राफी निरूपण करते हैं, यानी ग्राफ दर्शाते हैं फिर हल निकालते हैं। तो ग्राफ पे दर्शाना बहुत इजी होता है। सबसे पहले समीकरण ले लो, उससे 2 बिंदु निकाल लो। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से। बच्चों समीकरण 1 से क्या होता है बच्चों, ध्यान से समझो। समीकरण 1 आपका दिया है x प्लस वाई बराबर 10 दिया है। ठीक है, यानी दिया है x प्लस वाई बराबर बच्चों 10 दिया है। वही सिंपल इजी, क्या x का मान एक बार 0 ले लो, तो
तो x का मान 0 लोगे तो 0 प्लस y बराबर 10 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, यानी यहाँ y का मान कितना आ गया 10। बिंदु क्या है यहाँ से प्यारे साथियों, बिंदु क्या है हमारे, x का मान आपने 0 रखा था, y का मान 10 आ गया। अब एक बार x 0 रखे हो, अब एक बार क्या रख दो, y 0 रख दो। तो हम यहाँ से y 0 रख देते हैं, यानी y बराबर अगर हम 0 रखेंगे तो y बराबर 0 रखेंगे तो x प्लस 0 बराबर 10, यानी x बराबर बच्चों क्या आ जाएगा 10। बिंदु क्या आ गए यहाँ से, बिंदु यहाँ से आएंगे, x का मान 10 है और y का मान क्या है प्यारे साथियों 0 है। तो पहले समीकरण से एक हमारा बिंदु तो निकल गया। उसके बाद अब हम दूसरा समीकरण लेते हैं। समीकरण 2 क्या है, y बराबर x प्लस 4, यानी हम यहाँ क्या रखेंगे समीकरण 2 से बच्चों, समीकरण लिखेंगे 2 से, यहां से भी दो बिंदु निकाल लेते हैं। y बराबर दिया है x प्लस 4, x का मान यदि हम क्या रख दें 0, तो ये 0 तो y बराबर कितना आ जाएगा प्यारे साथियों 4। अगर हम y का मान 0 रखते हैं, y बराबर यदि हम 0 रखेंगे, बिंदु क्या निकलेंगे यहाँ से, बिंदु निकल जाएंगे। x का मान हमने रखा था 0, तो y का मान क्या आ गया था 4। ठीक है, यानी बिंदु आपका 0 का मान 4 आ गया। अब हम यहाँ पे काम क्या करते हैं, ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे हम काम क्या करते हैं, y का मान 0 रख दो। y बराबर यदि 0 रखोगे तो इधर 0 बराबर x प्लस 4, ये 4 इधर आएगा माइनस में, यानी x बराबर माइनस का 4। बिंदु क्या निकल के आएंगे यहाँ से, बिंदु निकल के आएंगे x का मान -4 है, y का मान कितना है 0 है। ठीक है, चलो इनसे हम ग्राफ बना लेते हैं। ठीक है, इनसे हम ग्राफ बना लेते हैं। तो ग्राफ बनाते हैं अगले पेज पे। चलो इनसे हम ग्राफ बनाएंगे, इन जो भी मटेरियल हमें दिया है देखो ऐसे। ठीक है, अच्छा एक काम करते हैं, थोड़ा सा चलो बना लो। अच्छा ठीक है, ग्राफ बना लो। चलिए चलो बच्चों, ठीक है, ये मैंने ग्राफ बना दिया। अब इसको बिंदु देखो, ग्राफी विधि से हल करेंगे ना बच्चों तो थोड़ा सा आंसर आगे पीछे आता है ना, इसलिए ध्यान से बात को समझो। आंसर आपका सटीक है उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अगर आपका आंसर जो है वो सटीक है उसके लिए बच्चों एक काम करना पड़ेगा आपको। क्या, यहाँ पे जो भी बिंदु नापोगे इधर से दूरी सबकी समान होनी चाहिए। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा ऐसा कर दूं, स्केल की सहायता ले लेता हूँ ना। ठीक है बच्चों, स्केल की सहायता से नापता हूँ ना। ठीक है, तो यहां से मैं ले रहा हूं बच्चों। ठीक है, 10 तक दूरी लेना है ना, तो यहां से 10 तक दूरी, तो यहाँ आपका बच्चों आ जाएगा 2। ठीक है, दो का अंतर लेता हूं, 2 4 6 8 10, उसके बाद 12। ठीक है बच्चों, उसके बाद 14 16। ठीक है, ऐसे लेता हूं। फिर इसके बाद फिर इधर भी ले लेता हूं भाई। ठीक है, इधर भी दो का अंतर ले लेता हूं। ठीक है, दो का अंतर ले लेता हूं। एक मिनट रुक जाओ, अभी मैं इधर लेता हूं दो का अंतर। ऐसे। ठीक है, यहां पे लेता हूं 2 -2 -4 और आपका जगह -6। ठीक है, इसी यही काम ऊपर भी कर लीजिए आप बच्चों, यही काम ऊपर भी हम कर लेते हैं। क्या करेंगे ध्यान से देखो, बड़े काम की चीज होती है भाई, अगर नाप के नहीं करोगे तो आंसर आपके नहीं मैच करेंगे, कहोगे सर गलत बताया हो आप। ठीक है, तो यहाँ का दो का अंतर ले लो, 2 4 6 8 10। ठीक है, 12। ठीक है, ज्यादा लेने से कोई मतलब नहीं है, कम ही लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ नीचे भी दो का अंतर ले लो प्यारे साथियों। ठीक है, नीचे भी ले लो आप ना, यहां लेते हैं 2 4। ठीक है, अब इसे करते हैं कट, नामकरण कर देते हैं, 2 4 6 8 10 12। ठीक है, 2 4 6 8 10 और 12, -2 -4 -6 -2 -4। ठीक है, अच्छा ये जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसको मैं थोड़ा सा कम कर दे रहा हूँ। ठीक है बच्चों, ये कम कर दे रहा हूँ ना, ये मैं कर दे रहा हूँ कम। चलो ऊपर से भी मैं कम कर दे रहा हूँ।
चलो चलो अब यहाँ पे बिंदु दर्शाओ, दर्शाओ यहाँ से देखो x का मान कितना है बच्चों, x का मान पहले बिंदु देखो, पहले वाले के लिए 0, y का मान 10, x का मान 0 है, ठीक है, x का मान बच्चों 0 है, ठीक है, x का मान 0 है। कैसे ऊपर चला गया है क्या लाइनिंग है, एक मिनट रुक जाओ, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, चलिए चलिए कोई बात नहीं, चलो x का मान 0 है, y का मान कितना था, x का मान 0, y का मान 10, तो x का मान 0 है, y का मान 10, मतलब इस जगह पे x का मान 0, y का मान 10। उसके बाद दूसरा बिंदु देखें, x का मान 10 है, y का मान 0 है, x का मान 10 यहाँ पे है, y का मान 0, मतलब इस जगह पे 10, 0। फिर इससे हम एक रेखा मिला देते हैं, यही काम किए थे ना पिछले वाले वीडियो में, ठीक है, चलिए मिला देते हैं। तो एक रेखा यहां से ऐसे तैयार हो गई बच्चों, ठीक है। ये कौन सी रेखा है जरा ध्यान से अब बताना हमें तो कि सर ये वाली रेखा है। ये रेखा आपकी है x प्लस वाई बराबर 10, यानी x प्लस वाई बराबर 10 है। दूसरा काम करते हैं यहाँ पे, दूसरा काम यहाँ पे हमें ये है ना, ठीक है, दूसरा काम ये क्या है कि दूसरा बिंदु ले लेते हैं, x का मान 0, y का मान 4, x का मान 0, y का मान 4, मतलब इस जगह पे, ठीक है। और अगला x का मान -4 है, y का मान 0 है, x का मान -4 है, y का मान 0, या x का मान 4 है, x का मान 0 है, y का मान 4 है, और इस जगह पे x का मान आपका क्या है -4 है, y का मान 0, यानी x का मान -4 है, y का मान 0। इससे भी एक रेखा मिला दो ऐसे, ठीक है। तो अब ये देखो ध्यान पूर्वक, ये देखो ये दोनों रेखाएं, ठीक है, एक दूसरे को जिस भी बिंदु पे कट कर रही होंगी, ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को, आप ध्यान से देखो तो ये यहां और यहां कट कर रही हैं, ठीक है, यानी इस बिंदु पे, जिस बिंदु पे ये दोनों रेखाएं कट करें वही उसका हल होता है, मैंने बताया था ना आपको। तो यहाँ पे देखो 2 और 4 के बीच में क्या है, 3 है x का मान, और 6 और 8 के बीच में क्या है, 7 है। तो इसका जो हल है ये इसका हल है बच्चों, ठीक है। तो देखिए हल हो गया ना। तो अब बताओ यहां से अगर ध्यान पूर्वक अगर आप देखो तो एक चीज आप नोटिस करना प्यारे साथियों, एक चीज नोटिस करना कि x का मान 3 है, तो लड़कों की संख्या कितना है, 3 है, और y का मान 7 है, यानी लड़कियों की संख्या कितना है, 7 है। तो अतः लिख देते हैं, अतः x बराबर आपका कितना आया है, 3 है, और y बराबर कितना आया है, 7। इसलिए लड़कों की संख्या क्या हो जाएगी, 3, तथा लड़कियों की संख्या क्या हो जाएगी, 7। बोलो कोई दिक्कत। ये पहला क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब आइए, ठीक है, ये देखिए यहां से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पहला क्वेश्चन फाइनल। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। बच्चों दूसरा क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन है, क्या कह रहा है ध्यान से समझो। क्वेश्चन ये बोल रहा है, देखो क्वेश्चन सारे इजी है, बस ध्यानपूर्वक समझ लो कि इस क्वेश्चन में हमें करना कैसे है, बस ध्यानपूर्वक समझ लो। जब ये समझ में आने लगेगा ना तो सारी चीजें समझ में आने लगेगा, कोई दिक्कत ही नहीं आएगी आपको। चलो देखो वो क्या है, ध्यान समझो। करे 5 पेंसिल और 7 कलमों का मूल्य, यानी कुल मूल्य कितना है, 50 रुपया है, जबकि 7 पेंसिल और 5 कलमों का कुल मूल्य कितना है, 46 रुपया है। तो एक पेंसिल का मूल्य और एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो प्यारे बच्चों ध्यान से दिमाग में समझो, हमें 7 कलमों का और 5 पेंसिल का, ठीक है, मूल्य हमें दिया है टोटल करके, लेकिन हमें ये नहीं कहा है कि एक कलम का कितना होगा और एक पेंसिल का कितना होगा। तो हम मान लेंगे कि माना, सीधा सीधा, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, बिना माने हम कर ही नहीं पाएंगे। तो हम लिखते हैं बच्चों हल में क्या मानेंगे कि माना एक पेंसिल का मूल्य बराबर x रुपया, ठीक है, तथा एक कलम का मूल्य
बराबर y रुपया। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? अब सुनो, एक पेंसिल का मूल्य हमने x रुपया माना और एक कलम का मूल्य y रुपया। प्रश्नानुसार क्या बोला है बच्चों? प्रश्नानुसार बच्चों ये बोला है आपसे कि 5 पेंसिल 7 कलम, 5 पेंसिल और प्लस 7 कलम का जो मूल्य है वो टोटल कितना है? 50 रुपया है। यानी एक पेंसिल का मूल्य x रुपया तो 5 पेंसिल का मान मूल्य कितना होगा? 5x। एक कलम का मूल्य y रुपया है तो 7 कलम का मूल्य कितना हो जाएगा? 7y बराबर 50। ठीक है, इसे बच्चों हम मानते हैं समीकरण नंबर 1। ठीक है, तथा उसके बाद ये बोला है कि 7 पेंसिल और 5 कलम। इस बार क्या बोला है? 7 पेंसिल और 5 कलम का जो मूल्य है बच्चों कितना है? 46 रुपया है। ठीक है, सुनो, तो एक पेंसिल का मूल्य x रुपया तो 7 का कितना हो जाएगा? 7x। एक कलम का मूल्य y रुपया तो 5 कलम का कितना हो जाएगा? 5y बराबर का हो गया बच्चों 46। इसे समीकरण क्या बनाते हैं बच्चों? 2। क्या ये समस्या जो दिया था क्या उसे मैंने समीकरण के रूप में लिख दिया ना? समीकरण के रूप में लिख देना। अब इसका क्या करते हैं? ग्राफीय निरूपण, यानी इसका हल करते हैं ग्राफीय विधि से। तो करना क्या पड़ेगा? सबसे पहले दोनों समीकरण को लेते हैं, बिंदु निकालते हैं ना। तो सबसे पहले समीकरण 1 से बच्चों यहां लिखेंगे समीकरण 1 से। तो जैसे हमने यहां लिखा समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 आपके आ जाएगा कंप्यूटर स्क्रीन पे। 5x प्लस 7y बराबर 50। 5x प्लस 7y बराबर 50। ठीक है, ये आ जाएगा ना 5x प्लस 7y बराबर 50 बच्चों। ठीक है, अब जरा गौर से समझो, अगर मैं आपसे बोल दूं, ठीक है, अगर मैं कहूं, ठीक है, तो आप मानोगे बात को? ध्यान सुनो, हमारा नियम यही है कि x का मान 0 रखो, y का मान निकालो, फिर y का मान 0 रखो, x का मान निकालो। यही परंपरा जन्मों जन्मांतर से चलती आ रही है। ठीक है, ये आप भी जान रहे हो, हम भी जान रहे हैं एकदम अच्छे से। लेकिन अगर सोचो, आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ, तो एक चीज नोटिस करना कि अगर मैं आपसे बोलूं कि x का मान यदि मैं 0 रखूंगा तो ये 7 से 50 जो है वो 7 से कटेगा? नहीं कटेगा, यानी भिन्न के रूप में संख्या आ जाएगी। और अगर भिन्न के रूप में आ गई तो हम रेखा पे दर्शाना मतलब कठिन हो जाएगा। तो कुछ ऐसा मानो, कुछ ऐसा सोचो, यानी कुछ ऐसा करो कमाल कि इसके आंसर आसानी से आ जाए। ठीक है, नहीं तो कहेगा कुछ ऐसा कर कमाल कि तेरा हो जाऊं, नहीं तो हूं मैं किसी और का, तो मुझे जाने दो, मैं किसी और का हूं, ये बोलेगा। ठीक है, तो कुछ करते हैं हम भी कमाल कि ये हमारा हो जाए भाई। तो हम ऐसा करते हैं कि अगर हम x का मान क्या रख दें? 2 रखेंगे तो 10 आ जाएगा, 10 घटा देंगे 40 से कटेगा नहीं। x का मान यदि 3 रखेंगे तो 5 3 15, 15 उधर जाएगा माइनस, यानी 50 में से 15 माइनस करेंगे 35, जो कि 7 से कट जाएगा। तो बच्चों हम x बराबर क्या रखते हैं? 3। जैसे यहाँ 3 रखेंगे तो 5 गुणे 3 प्लस 7y बच्चों बराबर आ गया 50, 5 3 15, यानी 7y बराबर ये उधर गया माइनस में, 50 माइनस बच्चों 15, 7y बराबर आ गया बच्चों 35, 7 बचे 35, यानी y बराबर प्यारे साथियों 5 आ गया। बिंदु क्या निकल के आए यहां से जरा बताना? तो बिंदु आ गए, x का मान 3 रखा था, y का मान 5 आ गया। ठीक है, अब बोलो यहां तक किसी को कष्ट ना हो तो फिर बता दो। यहां तक मेरे ख्याल से तकलीफ नहीं होनी चाहिए, बहुत ही आराम से। अब कुछ और सोचो, x का मान और सोचो कि अगर हम इस बार y का मान कुछ रख देते हैं। y अगर हम y का मान 0 रख दें, y का मान क्या बच्चों रख दें? 0। तो जैसे ही 0 रखेंगे तो खत्म, 5 धाम 50 यानी काम हो जाएगा। तो y का मान 0 रख दो, y बराबर यहाँ 0 रख देते हैं तो क्या आ जाएगा? 5x प्लस 7 गुणे 0 बराबर 50, यानी 5x बराबर 50 आ जाएगा। 5 से काट देंगे, 5 दाम में 50, यानी x का मान 10 बच्चों। ठीक है, x का मान 10 आ गया। बिंदु क्या निकल के आ गया यहां से बताओ जरा प्यार से? बिंदु आ गया, x का मान 10 है, y का मान 0 है। बोलो कोई कष्ट दुख तकलीफ प्यार मोहब्बत जो भी हो बताओ जरा। यहां तक तो काम हो गया ना? ठीक है, अगर यहां तक काम हो गया ना तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। चलो बच्चों ध्यान से समझो, आगे चल जाए, आगे चले। देखो अब हम दूसरा समीकरण लेते हैं। दूसरा समीकरण क्या है बच्चों? 7x प्लस 5y बराबर 46। यहाँ पे है 7x, यानी समीकरण 2 से, समीकरण 2 से 7x प्लस 5y बराबर 46। ठीक है, यही है।
ये है बच्चों, देख लेता हूं मैं एक बार। 7x प्लस 5y बराबर 46 हो गया हमारे पास। 7x प्लस 5y बराबर 46। अब यहाँ पे भी वही सोचो, कुछ ऐसा सोचो कि इधर 0 हो जाए। अच्छा ऐसा समझो, जरा ध्यान से बात समझो, अगर मैं x का मान 0 रख दो तो ये 0 हो जाएगा, लेकिन ये 5 से नहीं कटेगा। अगर हम x का मान 1 रख दें, क्या रख दे बच्चों, 1 रखते हैं, ठीक है। तो 1 रखने से भी काम नहीं होगा, 7 माइनस होगा नहीं, 7 दूना 14, 14 भी माइनस करेंगे 5 से नहीं कटेगा, ठीक है। तो ऐसा ऐसा क्या करें भाई, तब बताओ ऐसा क्या करें बताओ। 3 रखे x का मान, ठीक है, 3 7 21 हो जाएगा। अगर हम x का मान 3 रख दें तो 3 7 21 माइनस कट जाएगा, यानी x बराबर बच्चों 3 रख दो, तो 7 गुणे 3 प्लस 5 y बराबर आ जाएगा बच्चों 46। 7 3 21। अब देखो मैं जो सोच रहा हूं जरूरी नहीं कि आप भी सोचो, कुछ ऐसा सोचो कि मान एकदम सरल आए, इससे संख्या रेखा भी दर्शाने में, मतलब ग्राफी विधि से यानी दर्शाने में आसानी हो जाएगी। 5y ऐसा ही रहेगा बराबर 46, ये उधर गया माइनस में, यानी 5y बराबर 46 माइनस 21, यानी 5y बराबर आ जाएगा 6 में से 1 गया 5, 4 में से 2 गया 2, 5 बचे 25, यानी y बराबर बच्चों कितना आ गया 5। तो बिंदु क्या आ गए, बिंदु आपके आगे प्यारे साथियों, x का मान 3 y का मान 5, ठीक है। अब क्या करो, अगर हम x का मान तो काम हो गया, अब y का मान कुछ रख के देखो। अच्छा अगर हम y का मान कुछ ऐसा रख दें, अगर x का मान हम कुछ और रख दें तो कटेगा, बताओ। y का मान क्या रखे बताओ, y का मान 0 रखते क्या। अच्छा यहां पे अगर हम इसको देखो, y का मान अगर 2 रख देते हैं, ठीक है, तो नहीं कटेगा। 3 रख के देखो। अच्छा अगर हम y का मान बच्चों 3 रख देते हैं तो 5 तिया 15 हो जाएगा, ठीक है, 5 तिया 15, और 46 में से बच्चों 15 माइनस करेंगे, 6 में से 5 गया, 4 आ गया, और यहाँ पे आ जाएगा 3 में से 1 गया 2 ना, 7 3 21 हो जाएगा, नहीं कटेगा भाई, नहीं कटेगा, ठीक है, कटेगा ही नहीं, ठीक है। तो x का मान कुछ रख दो ऐसा, x का मान क्या रखे आप कि जो करिए, x का मान 7 रख दे क्या, 8 रख दे क्या, तो 56 हो जाएगा बच्चों। 56 हो जाएगा तो क्या होगा भाई, अगर ये 56 हो गया तो 46 घटा दीजिए इसमें से, ये 0 आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा, ठीक है, ये तो हो जाएगा, 10 आ गया, ठीक है, चलो हो जाएगा बच्चों। x का मान हम रख देते हैं 8 रख दो, x का मान 8 रख दो, ठीक है। जब x का मान 8 रखोगे तो ये आ जाएगा 7 गुणे 8 प्लस 5y बराबर आ जाएगा बच्चों 46। 7 8 56 उधर गया माइनस में, यानी 5y बराबर आ जाएगा बच्चों 46 माइनस 56, यानी 5y बराबर क्या हो जाएगा बताओ, घटाओ, ठीक है, क्या हो जाएगा, ठीक है, यह आ जाएगा आपका 10, ठीक है, माइनस का 10, इसे काट देंगे तो y बराबर माइनस का 2, ठीक है, यानी बिंदु क्या आ गया यहां से, x का मान 8 है, y का मान -2 है। चलो अब इनको रेखा दर्शाओ, ठीक है, चलो इसको ग्राफ पे दर्शाते हैं। पहले तो हम बिंदु ले लेते हैं बच्चों, ठीक है, बहुत ही प्यार से बिंदु ले लेते हैं, बहुत ही प्यार से मजे से, बताओ एकदम मजे से बच्चों लेंगे हम लोग, देखिए ध्यान से। चलिए हमने यहाँ पे ऐसे बिंदु ले लिया बच्चों, देखो ध्यान से, अगर मैं आपसे बोलूं भाई कि यहाँ पे, अच्छा रुक जाओ जरा, तो चलो यहाँ पे ये मध्य बिंदु O है, अब यहाँ नाप लेते हैं, ठीक है, नाप लेते हैं भाई, नाप लेते हैं, क्योंकि अगर आपको आंसर मैच कराना है तो नापना पड़ेगा प्यारे साथियों। अरे यार तुम लोग क्या आ रहे हो, रुक जाओ, चलो नापते हैं हम लोग ना, ये यहाँ से क्या करते हैं, यहाँ से तो नाप यदि हम लें तो प्यारे दोस्तों, प्यारे साथियों, प्यारे भाइयों, यहाँ से 2 2 का लेते हैं, 2 4 6 8 10 12 14, ठीक है, काफी है। इधर भी लेते हैं बच्चों 2 2 का,
इधर भी 2 2 का लेते हैं, -2, -4, -6, -8। ठीक है, ऊपर भी ले लो, ऊपर भी ले लो बच्चों, ध्यान से, ऊपर भी ध्यान से ले लो। ठीक है, थोड़ा सा इसको कर देते हैं सीधा। अब यहां से हम ले लेते हैं 2 2 का गैप। ठीक है, 2 4 6 8 10 12। चलो बच्चों नीचे भी ले लें क्या? चलो नीचे भी ले लो, काहे पीछे हट रहे हो, नीचे भी ले लो। जब इतना ले गए हो तो 2 4 6, ठीक है, ऐसा कर लो। चलो तो ये आपका बन गया। ठीक है, रेखा। अब इस पे नामकरण करते हैं, 2 4 6 8 10 12 14, 2 4 6 8 10 12, -2 -4 -6 -8, -2 -4 -6। ठीक है, ये आ गया। अब देखो बिंदु देख लो ध्यान से, x का मान 3 है, y का मान 5 है। x का मान 3 है, x का मान 3 है, कहाँ है? यहाँ पे होगा, यहीं पे होगा, नहीं सॉरी यहाँ पे होगा, 3 है, और y का मान आपका यहाँ पे है, इस जगह पे। x का मान 3 है, y का मान 5 है। ठीक है, उसके बाद ध्यान समझो, अगला है x का मान 10 है, y का मान 0 है। x का मान 10 मतलब बच्चों, x का मान 10 मतलब इधर यहाँ पे है, y का मान 0 मतलब इस बिंदु पे। x का मान 10, y का मान 0, मिला दो, दोनों रेखा को मिला दो भाई, दोनों बिंदु को ऐसे मिलेंगे। चलो भाई मिला दो मिला दो मिला दो, ऐसे प्यार से मिला दो एकदम। ठीक है, प्यार से मिला दो, ये ऐसे मिल गए, प्यार से मिलाओगे सब कुछ मिल जाता है ना। चलो रेखा कौन सी है? 5x + 7y, 5x + 7y बराबर दिया है बच्चों 50। ये आ गया पहला चीज। दूसरी चीज देखो ध्यान से, दूसरी चीज क्या है? x का मान 3 है, y का मान 5, मतलब यही बिंदु पे है। ठीक है, इसी बिंदु पे है, यही बिंदु है। ठीक है, अगला क्या है? x का मान आपका है 8 है, y का मान -2, x का मान 8 है बच्चों। ठीक है, x का मान 8 मतलब यहाँ पे, y का मान -2 मतलब यहाँ पे, ये इस जगह पे। ठीक है, अब इनको मिला देते हैं। यहाँ पे x का मान क्या है बच्चों? 8 है, y का मान -2 है। अगर हम इसको मिलाते हैं फिलहाल ऐसे, तो जैसे हम यहाँ पे मिलाएंगे बच्चों, ये ऐसे, ठीक है, ये कुछ इस प्रकार से बनेगा। अब ये दोनों रेखाएं जहां कहीं भी मिलती हैं, वही यही इनके क्या है? हल। ठीक है, ये इनके हल है। ये कौन सा समीकरण है बच्चों? ये कौन सा समीकरण है आपका? 7x + 5y, 7x + 5y बराबर 46 है। ठीक है, तो इसके हल कितने आ गए बच्चों? इनके हल आपके आ गए, x का मान आपका 3 आ गया, y का मान 5, यानी x बराबर 3 आ गया, y का मान 5 आ गया ना। अतः हम लिख सकते हैं एक पेंसिल का मूल्य कितना है? मूल्य 3 रुपया है, तथा एक कलम का मूल्य कितना है बच्चों? 5 रुपया है। ठीक है, हम बोल सकते हैं कि एक पेंसिल का मूल्य कितना है? एक पेंसिल का मूल्य कितना है? 3 रुपया है। एक कलम का मूल्य क्या है? 5 रुपया है। तो ऐसे देखिए, ये है ग्राफी विधि। तो ग्राफी विधि से जब हम हल करेंगे एकदम सटीक आंसर आएगा ना, चाहे इसको विलोपन प्रतिस्थापन किसी से भी हल कर तो सेम आंसर आएगा। चलो आगे चलते हैं बच्चों, आगे चलते हैं, ध्यान से समझो। यहां तक हो गया? कोई कष्ट हो तो बोलो, नहीं फिर आगे चलेंगे। चलिए अब आगे आते हैं दूसरा प्रश्न। ठीक है, वो पहला प्रश्न याद दिया है, अनुपातों A1। अच्छा, ये समझने से पहले बच्चों, ये समझने से पहले कुछ चीजें मैं बता देता हूं ना। ठीक है, जैसे 2 चरों वाला रैखिक समीकरण, कुछ नियम बताता हूं। ठीक है, आप याद करना, कुछ नियम कानून है। जैसे हम जानते हैं कि 2 चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म के बारे में हम थोड़ा सा चर्चा कर लें। अगर इन पे हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे तभी वो क्वेश्चन आएगा, अन्यथा नहीं। ध्यान से 5 मिनट के लिए ध्यान से आप देखो यहाँ पे ना, 2 चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म का व्यापक रूप क्या होता है बच्चों? व्यापक रूप क्या होता है? तो व्यापक रूप अगर हम कहें आपसे, तो आप कहोगे सर 2 चरों वाले रैखिक समीकरण का जो व्यापक रूप होता है सर, वो A1x + B1y + C1 बराबर क्या होता है प्यारे साथियों? 0।
ये समीकरण 1 होता है, ठीक है। तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, ये समीकरण बच्चों क्या होता है 2, ठीक है। तो दो चरों वाले अगर रैखिक समीकरण युग्म की अगर हम बात करें आपके सामने कि दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म क्या होता है, तो आप यही बोलना a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, आप यही बोलोगे, कुछ और नहीं बोलोगे, ठीक है। यही होता है ना। अब अगर ऐसा आपके पास दो समीकरण हैं, ठीक है। अभी तो जैसे हम देख रहे थे ना कि कोई, अच्छा ऐसे सोचो हम ग्राफ पे दो रेखाओं, इन दो समीकरणों से दो रेखाएं बनेंगी। क्या नाम बनेंगे? दो रेखाएं। एक रेखा इससे बनेगी और बच्चों एक रेखा इससे बनेगी। अब ये दोनों रेखाएं ऐसे, ये ग्राफ पे, अगर आप ग्राफ पे देखो तो दोनों रेखाएं जो है वो इस ग्राफ पे तीन तरीके से बन सकती है बच्चों। तीन तरीके क्या क्या है, ध्यान से बात को समझो। तीन तरीका ये है बच्चों कि हो सकता है ये रेखाएं ऐसे हो, ठीक है। हो सकता है ये रेखाएं ऐसे हो, ठीक है। मतलब किसी बिंदु पे ये दोनों रेखाएं किसी बिंदु पे क्या कर रही हो, प्रतिच्छेद कर रही हो सकता है ये रेखाएं ऐसे हो, ठीक है। या हो सकता है यानी एक दूसरे के समांतर हो सकती है ये रेखाएं, और हो सकता है बच्चों कि एक रेखा ऐसी हो और एक ही रेखा के ऊपर एक दूसरी रेखा हो, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो ग्राफ पे इन दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म के जब हम ग्राफ बनाएंगे तो तीन ही केस निकल के आता है। कितने बच्चों? तीन ही केस निकल के आता है। पहला केस ये है कि ये एक दूसरे को क्या कर रही होती है, कट कर सकती हैं। दूसरा केस हो सकता है कि ये दोनों रेखाएं एक दूसरे के पैरेलल हो सकती है यानी समांतर हो सकती हैं। और तीसरा केस यही हो सकता है कि एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा हो जाए यानी रेखाएं समपाती हो सकती हैं। तो बच्चों तीन केस होता है। कितने केस? तीन केस, तीन से ज्यादा नहीं केस। अगर लेकिन समस्या ये है कि अब इन समीकरणों को पहले बिंदु निकालो, बिंदु निकालने के बाद ग्राफ पे दर्शाओ। तो ग्राफ पे दर्शाने पर देखो कि रेखाएं प्रतिच्छेद कर रही हैं या समांतर हैं या संपाती हैं। तो इतना बड़ा तामझाम होता है, ठीक है, इतना बड़ा तामझाम होता है। तो उससे बचने के लिए एक शॉर्टकट ट्रिक है यहाँ पे, उससे बचने के लिए कि बिना ग्राफ बनाए बताओ, बिना ग्राफ बनाए बताओ कि क्या ये रेखाएं प्रतिच्छेदी हैं, क्या ये रेखाएं समांतर हैं, क्या ये रेखाएं क्या है, संपाती हैं, क्या है आपको बताना है ना, ठीक है। तो जल्दी जल्दी इसको स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे चलते हैं। बिना ग्राफ पे दर्शाए, ठीक है। तो बिना ग्राफ पे दर्शाए हम कैसे बता सकते हैं? तो जैसे सुनो, दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म मैंने बोला ना कि a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, ये समीकरण एक होता है हमारा ना। दूसरा होता है a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर क्या होता है प्यारे साथियों? 0, ये समीकरण 2 होता है। अगर यहां तक किसी को दिक्कत ना हो तो फिर मैं आगे चलूं भाई। ये होता है ऐसे, ठीक है। मैं इधर किनारे साइड में लगा देता हूं इसको, क्योंकि अभी इसकी आवश्यकता पड़ेगी हमें ना, ठीक है। ये होता है। तो तीन केस होते हैं। कितने बच्चों? तीन केस होते हैं। पहला फर्स्ट केस क्या है? पहला केस ये है कि ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को अगर ऐसे प्रतिच्छेद कर सकती हैं, ठीक है। ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को क्या कर सकती हैं प्यारे बच्चों? प्रतिच्छेद। पहला केस ये है। दूसरा केस ये हो सकता है कि ये दोनों रेखाएं एक दूसरे के क्या हो? समांतर हो सकती हैं। तो भाई ये रहा दूसरा इस केस। तीसरा केस ये हो सकता है कि ये रेखा ऐसे है और इसी रेखा के ऊपर एक दूसरी रेखा ऐसे है, ठीक है। तो एक रेखा के ऊपर यदि दूसरी रेखा है यानी दो रेखाएं हैं, ठीक है, तो क्या हो सकता है, क्या केस हो सकता है? ध्यान समझो। अगर ये रेखाएं किसी बिंदु पे क्या कर रही हैं बच्चों? प्रतिच्छेद कर रही हैं, तो ये कैसी रेखाएं होती है? प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं होती है। ए नंबर क्या है? प्रतिच्छेदी रेखा, प्रति करती हुई रेखाएं, ठीक है, यह रेखा। दूसरी क्या है? बी नंबर, समांतर रेखाएं हैं, समांतर रेखाएं हैं बच्चों। तीसरी संपाती है, संपाती रेखाएं हैं, संपाती रेखाएं हैं, ठीक है। ये बच्चों संपाती रेखाएं। तो पहला केस मैंने बताया कि ग्राफ पे बिना दिखाए कैसे बताए। ये तो ऐसे है कि ग्राफ पे अगर ऐसे रहे,
दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर सकती हैं, दो रेखा एक दूसरे के समांतर हो सकती हैं, या दो रेखा एक के ऊपर एक ही हो सकती है, तो उसे बोलते हैं समपाती रेखाएं। तो इनको हम देख के डायरेक्ट कैसे, ऐसे समीकरण दिया रहेगा हमारे पास और इस समीकरण को देखकर कैसे बताएं कि ये जो ग्राफ पे निरूपित रेखाएं हैं वो कैसी हैं, प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं हैं कि समांतर रेखाएं हैं कि समपाती रेखाएं, उन्हें हम कैसे बताएं। तो उनके लिए शॉर्टकट तरीका ये है बच्चों, याद रखना। पहला नंबर यहाँ पे हम बता रहे हैं आपको, ठीक है। पहला नंबर ये है कि सुनो, अगर A1 अपान में A2, ठीक है, A1 अपान में A2 नॉट इक्वल टू B1 अपान में B2 है, तब ये रेखाएं क्या कर रही होती हैं, प्रतिच्छेद। और अगर हम आपसे बोले कि A1 अपान में A2 यदि बराबर हो ही जाए B1 अपान में B2 के, तो कोई बात नहीं, हो सकता है बराबर हो जाए, लेकिन C1 अपान में C2 के बराबर नहीं हो, तब वो रेखाएं कैसी होती है, समपाती। अब ये क्या होता है मैं आगे बता रहा हूं आपको। अगर समपाती के केस की बात करें तो समपाती में A1 अपान में A2 यदि बराबर हो जाए B1 अपान में B2, हो जाए C1 अपान में C2, अगर ऐसा तीनों केस यानी तीनों बराबर है, मतलब यदि A1 अपान में A2, A1 A2 A3 इस समीकरण से निकल जाएगा, और हम इन समीकरण से A1 अपान में A2 निकाल के देखेंगे, फिर B1 अपान में B2 निकाल कर देखेंगे। अगर ये दोनों बराबर नहीं है तो रेखाएं प्रतिच्छेद कर रही हैं। अगर दो बराबर हो गए तो तीसरा आप निकालो, अगर दो बराबर हो गए तीसरा बराबर नहीं आए तो रेखाएं समांतर हैं। अगर A1 अपान में A2 यानी तीनों बराबर आ जाए, तीनों बराबर आ जाए तो समपाती है। इस केस में इसका क्या होता है, केवल अद्वितीय हल, केवल एक हल होता है, ठीक है, केवल एक हल है, एक हल है या अद्वितीय हल है, अद्वितीय हल है, ठीक है। और इस केस में इसका कोई हल नहीं है बच्चों, कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है, ठीक है, इसका बड़ा काम आएगा बच्चों, कोई हल नहीं है। तीसरी चीज यहां पे, दूसरी चीज इसके क्या है, एक रेखा, देखो हल क्यों नहीं है ध्यान समझो। अगर हम कहें ये दोनों रेखाएं एक बिंदु पे कट कर रही हैं तो इसके कितने हल हैं, केवल एक हल है। अद्वितीय का मतलब और कोई दूसरा हल नहीं, सिर्फ एक हल, ठीक है। समांतर रेखाएं के कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं का मतलब कि ये दोनों रेखाएं एक दूसरे से कभी मिलेगी नहीं तो कोई हल नहीं होगा। समपाती में क्या होता है कि एक ही रेखा के ऊपर दूसरी रेखा है तो उसको अनंत बिंदुओं पे टच करेगा या प्रतिच्छेद करेगा, तो अपरिमित रूप से कितने हल हैं, अनेक हल है। अपरिमित रूप से अनेक हल है, अपरिमित रूप से बच्चों अनेक हल है। अगर इस वाले का हल है, यदि इस समीकरण का हल है तो इस केस में ये होता है बच्चों संगत, ठीक है भाई, हल है ना इसलिए संगत है। कोई हल नहीं है तो क्या है बच्चों, असंगत है, असंगत है, ठीक है। और अपरिमित रूप से अनेक हल है ना इसलिए संगत है। ये दो ही है, ये तीन है, संगत है। तो ये बहुत काम की चीज है आपकी, ये बहुत काम की चीज है। जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसका यूज हम करेंगे ना, ठीक है। चलें आगे चलते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन पे अपने, ठीक है। पहला क्वेश्चन दिया है 5x - 4y + 8 = 0 दिया है ना। कह रहा है कि A1 अपान में A2 B1 अपान B2, मतलब A1 अपान में A2 निकालो, B1 अपान में B2 निकालो और C1 अपान में C2 निकालो। इसकी तुलना करके निम्न समीकरण युग्म में जो निरूपित रेखाएं हैं वो प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर हैं अथवा समपाती है, क्या है वो हमें बताना है। तो बच्चों ये बात बताओ, हम सबसे पहले देखो ये A1 है, ये B1 है, ये C1 है, ये A2 है, ये B2 है, बच्चों ये क्या है, C2 है। तो हम सबसे पहले पहला क्वेश्चन हल कर रहे हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन हल कर रहे हैं बच्चों, ध्यान से बात को जरा समझना। हम सबसे पहले निकालेंगे A1 अपान में बच्चों A2, A1 अपान में A2 मतलब 5/7 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। फिर उसके बाद हम निकालेंगे B1 अपान में B2, हम B1 अपान में B2 निकालेंगे मतलब ऊपर -4 है, ठीक है। देखो ये बच्चों A होता है यानी A1 होता है, अभी समीकरण से तुलना करोगे ये A1, ये B1 और ये C1, ये होता है A2, ये होता है बच्चों B2 और ये होता है C2।
तो B1 कितना है माइनस, यानी चिन्ह सहित लेते हैं बच्चों, -4 है। B2 कितना है 6 है। अगर मैं इसको काट दूं 2 दूना 4 2 3 या 6, यानी ये आ जाएगा बच्चों माइनस का 2/3। क्या ये दोनों बराबर है? क्या नहीं है। यदि ये दोनों बराबर है ही नहीं, चूंकि यहां लिखेंगे कि A1 अपान में A2 नॉट इक्वल टू B1 अपान में B2, ये दोनों बराबर ही नहीं है, तो हम तीसरा क्यों निकालें, जरूरत ही नहीं है। इसी पे हमें पता चल गया कि ये रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, अतः रेखाएं ठीक है प्रतिच्छेद करती हैं, प्रतिच्छेद करती हैं। ठीक है बच्चों, इसका अगर हम निकालें, ठीक है, तो बच्चों ध्यान समझना, यहां निकालेंगे बच्चों A1 अपान में A2, ठीक है, लिखते हैं दूसरा खंड है, इसका हल कर रहे हैं। A1 अपान में A2 निकाल लो, तो ये क्या है बच्चों 9 है, नीचे क्या है 18, 9/18, 9 एकम 9, 9 दूना 18, यानी ये आ गया बच्चों 1/2। अब उसके बाद फिर आप निकाल लीजिए B1 अपान में B2, तो B1 मतलब क्या है 3 है, B2 कितना है बच्चों 6 है, तो 3 एकम 3, 3 दूना 6। ठीक है, अब ये दोनों बराबर आ गए ना, तो तीसरा भी हमें निकालना पड़ेगा। निकालेंगे C1 अपान में C2, C1 कितना है 12 है, ठीक है, C2 कितना है बताओ बच्चों 24 है, 12 कम 12, 12 दूना 24, 1/2। क्या आप बताओ ये तीनों बराबर आ गए, तो कौन सा केस है बताओ, तीनों यदि बराबर आ गए तो कौन सा केस है, A1 अपान में A2 बराबर है B1 अपान में B2 बराबर है C1 अपान में C2, यानी तीसरा वाला केस। या चूंकि लिखेंगे कि चूंकि A1 अपान में A2 बराबर है B1 अपान में B2 बराबर है C1 अपान में C2, अतः रेखाएं अतः समपाती रेखाएं, कैसी रेखाएं समपाती, अतः समपाती रेखाएं हैं। ठीक है, ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत, स्क्रीनशॉट लो फटाफट, ऐसे ही सारा करना है, ये आपका होमवर्क बच्चों, इसे आप होमवर्क में करोगे। ठीक है, तीसरा नंबर, अब करके बताओगे कि सर ये होता है। चले आगे, चलिए स्क्रीनशॉट ले लो, आगे चलते हैं। सेम टू सेम यहां भी करना है बच्चों। क्या बोल रहा है ध्यान से समझो, बोला ये है कि अनुपातों A1 अपान में A2 B1 अपान में B2, पहले A1 अपान में A2 बच्चों B1 अपान में B2 C1 अपान में C2 निकालना ही है आपको। फिर उसके बाद क्या करना है, और ज्ञात कीजिए, क्या ज्ञात कीजिए, तुलना करके ज्ञात कीजिए कि ये जो रैखिक समीकरण नीचे दिए गए हैं वो संगत है या असंगत है। तो बच्चों संगत असंगत के लिए भी हमें यही निकालना होगा, ये हमें पता होगा तभी बताएंगे कि संगत है, ये पता होगा तभी हम बताएंगे असंगत है, ये मालूम होगा तभी बताएंगे असंगत है। ठीक है, असंगत है, तो उसके लिए हमें A1 अपान में A2 चाहिए ही चाहिए, हमें A1 अपान में A2 चाहिए ही चाहिए। तो हम क्या करते हैं, ठीक है, हम यहाँ क्या करते हैं, अगले पेज पे निकालते हैं पहला नंबर। ठीक है, पहला नंबर क्वेश्चन क्या है, हम अगले पेज पे निकालते हैं। ठीक है, 3x + 2y बराबर 5 दिया है, 3x + 2y बराबर बच्चों दिया है 5। दूसरा समीकरण क्या दिया आपको, 2x - 3y बराबर 7, 2x - 3y बराबर दिया बच्चों 7। ठीक है, तो सबसे पहले काम ये करते हैं कि इसको इधर ले आओ, क्योंकि ऐसे दो चरों वाला रैखिक समीकरण युग्म में होता नहीं है, इसको थोड़ा सा बदलो। ठीक है, तो जैसे हम इसको बदलेंगे तो 3x + 2y ये उधर जाएगा -5 बराबर आ जाएगा बच्चों 0। ठीक है, इसे भी चेंज कर दीजिए, इधर ले आइए, तो यहाँ आ जाएगा 2x - 3y और ये इधर आ जाएगा -7 बराबर, प्यारे साथियों हो गया 0। ठीक है, यही क्वेश्चन है ना। चलो अब उसके बाद देखो, ये A1 B1 C1 A2 B2 C2 ये हो गया ना। अब हम निकाल लेंगे A1 अपान में बच्चों क्या निकाले A2, तो A1 अपान में A2 मतलब यहाँ A1 है 3 है, A2 कितना है 2 है, ये A1 अपान में A2 निकल गया। फिर उसके बाद B1 अपान में B2 निकाल लो, B1 कितना है 2 है, B2 कितना है -3 है। क्या देखो ये दोनों बराबर है बच्चों, नहीं बराबर है, तो तीसरा निकालने का सवाल ही नहीं होता, चूंकि लिख देंगे A1 अपान में A2 नॉट इक्वल टू B1 अपान में B2। ठीक है, ऐसे हैं। अब A1 अपान में A2 B1 अपान में B2 यदि ऐसा है, ठीक है, A1 अपान में A2 नॉट इक्वल टू B1 अपान B2 है, तो इस केस में क्या है, संगत है, हल है ना, इसलिए क्या है बच्चों, संगत है, अतः संगत है। अतः क्या लिखेंगे, संगत है। देखो सेम काम किए ना, दूसरा क्वेश्चन देखो, दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है इसमें। ठीक है, अच्छा दूसरा आप कर लेना, मैं तीसरा बता देता हूं, चलो इधर ही बता देता हूं। तीसरा नंबर क्वेश्चन,
ठीक है। तीसरा क्वेश्चन क्या दिया है, इसको इधर ले आओ, 3/2x प्लस 5/3y माइनस का 7 बराबर 0। उधर कुछ नहीं होना चाहिए, सबको इधर ले आओ। इसको भी इधर करो, कितना है बच्चों, 9x दिया है, 9x माइनस 10y माइनस 14 बराबर 0। ठीक है, अब सुनिए, अब ये a1 a2 b1 b2 के हालात में हो गया, लेने के हालात में हो गया। अब निकाल दीजिए a1 अपान में a2। जब आप यहाँ पे a1 अपान में a2 निकालोगे तो क्या होगा, a1 कितना है, 3/2 है, a2 कितना है, 9 है। ठीक है, बटा के नीचे एक मान के पलट दो, तो 3/2 गुणे 1/9, इससे काटिए, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, यानी ऊपर आ जाएगा, एक का गुणा एक में हो जाएगा 1, 3 दूना आ गया 6। इसी प्रकार आप निकाल लीजिए b1 अपान में बच्चों b2। b1 कितना है, 5/3 है, b2 कितना है बच्चों, माइनस का 10 है। इसे पलटो बटा के नीचे एक मान करके, जैसे पलटोगे तो माइनस का ऐसे रहने दो, ठीक है, इसको ऐसे रहने दो, माइनस वाला रहने दो, माइनस का 5/3 गुणे 1/10, 5 एकम 5, 5 दूना 10, ये आ गया माइनस का 1/6। बोलो यहां तक कोई दिक्कत किसी को। अब देखो, एक चीज प्लस में आया, एक चीज माइनस में आया, दोनों क्या बराबर है, यहाँ पे नहीं बराबर है, तो तीसरा निकालने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। यानी a1 अपान में a2 नॉट इक्वल टू b1 अपान में b2। ठीक है, नॉट इक्वल टू b1 अपान में b2 बच्चों। अगर ऐसा केस है तो उस केस में क्या होता है, संगत होता है, तो अतः लिख देंगे, अतः संगत है, अतः संगत है। ठीक है, बोलो कोई दिक्कत है यहाँ तक। अब रही बात कौन से क्वेश्चन, तीसरा हो गया बच्चों, आप चौथा कर लेना। ठीक है, होमवर्क है आपके लिए। दूसरा भी क्या है बच्चों, होमवर्क है, मैं करा देता हूं ये वाला। ठीक है, 5वां नंबर देखो, 5वां नंबर भी इजी है, क्या है, 4/3। 5वां नंबर क्वेश्चन दिया है 4/3x, और क्या दिया है 2y बराबर 8। पहले तो इसको इधर ले आओ, यानी 4, अच्छा इधर बगल में लिखते हैं ना, 4/3x प्लस 2y माइनस का 8 बराबर बच्चों 0। ये आ गया, ये दिया x प्लस 3y बराबर 12, x प्लस 3y बराबर 12, ये इधर ले आओ, माइनस में हो जाएगा, यानी x प्लस 3y माइनस 12 बराबर बच्चों 0 आ गया। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत तकलीफ कष्ट हो तो बताओ, नहीं तो फिर आगे चले। अब वही निकाल दो, a1 अपान में a2, a1 अपान में a2, a1 कितना है, 4/3 है, a2 कितना है, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है। ठीक है, यानी आ जाएगा मोटा मोटा 4/3। फिर निकालो b1 अपान में b2, b1 कितना है प्यारे साथियों, 2 है, b2 कितना है बताओ, 3 है। क्या ये दोनों बराबर हैं, क्या नहीं बराबर हैं, तो बराबर नहीं है, चूंकि यहाँ लिखेंगे कि a1 अपान में a2 नॉट इक्वल टू बच्चों b1 अपान में b2। अगर ऐसा केस आ रहा है तो वो संगत है। ठीक है, क्योंकि a1 अपान a2 नॉट इक्वल टू b1 अपान b2 मतलब कहीं रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं, जब हल है उसका कोई हल है तो वो संगत है। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट हो गया, जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो। एक क्वेश्चन ये हो गया, बाकी ये तो करा ही दिए हैं हम। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, आगे हम लोग चलते हैं। ये क्वेश्चन आप देख लीजिएगा, पहला क्वेश्चन था ये। अब सुनिए, अब आ जाते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। एक्सरसाइज का क्या, ये हम लोग 4 क्वेश्चन इस वाले वीडियो में करेंगे, अगले वाले वीडियो में हम लोग 5 से 6-7 क्वेश्चन आगे करेंगे ना। तो यहाँ देखिए क्या बोला है, निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से कौन सा युग्म संगत है या असंगत है। मतलब पहले तो इन समीकरण 4 समीकरण आपको दिया हुआ है, इन चारों समीकरण में हमें बताना है कौन संगत है कौन असंगत है। यदि संगत है तो ग्राफी विधि से हल करो। भाई ग्राफी विधि तो आपको आता है कैसे हल करना, बहुत सारे बताए हुए हैं। तो पहले तो ये चेक करो कि कौन संगत है कौन संगत नहीं है। तो हम पहला क्वेश्चन यानी फर्स्ट क्वेश्चन यहां से ले लेते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है x प्लस वाई बराबर बच्चों 5 दिया है, इसको इधर ले आओ। ठीक है, यानी x प्लस वाई माइनस 5। ठीक है, ये आ जाएगा। चलो उसके बाद अच्छा चलो इसको ऐसे लिखते हैं ना, ज्यादा सही रहेगा। x प्लस वाई माइनस 5 बराबर 0। और दूसरा दिया है आपका 2x प्लस 2y बराबर बच्चों दिया है 10, यानी इसे लिखेंगे 2x प्लस 2y माइनस 10 बराबर बच्चों 0।
हम निकालते हैं A1 अपान में A2, क्योंकि संगत असंगत चेक करने के लिए हम वही करेंगे। तो यहां हम निकालेंगे A1 अपान में बच्चों A2। A1 कितना है बताओ, 1 है। A2 कितना है, चलो रुक जाओ, A1 1 है, A2 कितना है 2, यानी 1/2। फिर निकालेंगे B1 अपान में B2। तो B1 कितना है बच्चों, 1 है, B2 कितना है 2 है। चलो ठीक है, ये भी हो गया। उसके बाद हम निकालेंगे C1 अपान में C2। तो जब हम C1 अपान में C2 निकालेंगे तो उस केस में क्या हो जाएगा, C1 अपान में C2 निकालेंगे तो माइनस का 5, ठीक है, बटे में माइनस का 10, इससे ये काट देंगे, ठीक है, यानी क्या आ जाएगा बच्चों, 1/2। क्या ये दोनों बराबर है, तीनों बराबर है, यानी ये कौन सा केस है, चूंकि A1 अपान में A2 बराबर है B1 अपान में B2 बराबर है C1 अपान में C2, तीनों बराबर है। तो यदि तीनों बराबर हैं, ध्यान से समझो, यदि तीनों बराबर हैं तो हम क्या करेंगे कि संगत है, ठीक है, संगत है। क्यों संगत है, क्योंकि एक रेखा दूसरे रेखा पे क्या है, समपाती है। तो जैसे ही समपाती है मतलब उसको अनंत बिंदुओं पे टच करेगा तो अनंत हल होंगे, और हल है तो ये संगत है। और ये केस मैंने लिखवाया भी है। अब अगर ये संगत है, बोला है यदि ये संगत है तो इसको किस विधि से हल करना है, ग्राफी विधि से। तो अब चलो ग्राफ बना लेते हैं। कैसे बनाएंगे भाई, सबसे पहले समीकरण 1 ले लो, यहाँ लिखेंगे बच्चों समीकरण 1 से, पहले बिंदु निकालो, लिखेंगे बच्चों समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या बोलता है भाई, x प्लस वाई बराबर क्या दिया है आपका, ठीक है 5, ठीक है, ले लेते हैं 5। x का मान 0 रख दो। जैसे ही आप x का मान 0 रखोगे तो क्या बच्चों आएगा, x का मान 0 रखोगे तो y का मान कितना आ जाएगा, यानी y का मान बच्चों 5 आ जाएगा। बिंदु क्या आ जाएंगे, बिंदु आप क्या आ जाएंगे, x का मान 0 और y का मान 5, ठीक है। अगर हम y का मान 0 रख दे तो x का मान कितना हो जाएगा भाई, x का मान x प्लस 0 बराबर 5, यानी x का मान बच्चों आ जाएगा 5, ठीक है। यानी बिंदु क्या आएंगे यहां से, x का मान 5, y का मान 0। एक तो हो गया, एक समीकरण का हो गया। दूसरे समीकरण का क्या, दूसरा समीकरण अगर आप देखो ध्यान से, ठीक है, दूसरा समीकरण देखो तो क्या होगा, 2x प्लस 2y बराबर 10 है, यानी समीकरण 2 ये दिया है बच्चों, 2x प्लस 2y बराबर दिया है 10। देखो अगर संपाती वाले केस में बच्चों एक कॉमन पार्ट होता है, संपाती वाले में कॉमन पार्ट ये होता है ना कि इनमें कुछ कॉमन मिलता है, ठीक है। तो अगर हम इन दोनों में कॉमन ले लें, दो कॉमन ले लें तो x प्लस वाई बराबर बच्चों बचेगा 10, ये बच गया। 2 से इसे काटिए, 2 पंजे 10, यानी x प्लस वाई बराबर बच्चों आ गया 5। ये कौन सा समीकरण है, ये पहला ही समीकरण लिखेंगे, यह समीकरण 1 ही है, समीकरण 1 है। तो अगर ये समीकरण 1 है तो जो बिंदु इसके निकले वही बिंदु इसके भी निकलेंगे। तो अब इनको ग्राफ बनाने में तो आसानी हो जाएगी हमको, तो भाई बहुत इजी हो जाएगा ग्राफ तो हमारा। देखो ग्राफ ऐसे बन जाएगा बच्चों, 5 तक बिंदु लेना है ना, ठीक है। चलो बहुत ही प्यार से, चूंकि धनात्मक वाला ही बिंदु यहां लेना है। खुशी की बात यह है कि ऋणात्मक वाले मान इसमें नहीं है। चलो अब यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं बिंदु, ठीक है। चलिए चलिए बच्चों, यहां हम लेते हैं बिंदु, क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएगा, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। x का मान क्या है, 0 है, y का मान 5, x का मान 0 है, y का मान 5, मतलब इस जगह पे x का मान 0, y का मान 5। दूसरी चीज, x का मान 5 है, y का मान 0 है, ठीक है। और जो यह बिंदु है वही ये भी बिंदु है, तो दोनों रेखाएं दूसरे पे होंगी, ठीक है। देखो ऐसे, ये मैं एक रेखा का ग्राफ बना दे रहा हूं, ये एक रेखा का ग्राफ है ऐसे। अब इसी रेखा के ऊपर एक दूसरी रेखा भी होगी ऐसे, क्योंकि दोनों के बिंदु क्या है, लगभग सेम है ऐसे, ठीक है। ये देखो, तो एक के ऊपर दूसरी रेखा है, ठीक है। तो ये हो गया ग्राफीय निरूपण बच्चों। तो ये रहा पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया।
उसके बाद दूसरा क्वेश्चन क्या बोला है, दूसरा बोला है x माइनस वाई बराबर 8 दिया है, ठीक है। तो देखो दूसरा क्वेश्चन हम ले लेते हैं, x माइनस, दूसरा क्वेश्चन है x माइनस वाई बराबर बच्चों दिया है 8, ठीक है। x माइनस वाई बराबर 8 और अगला दिया है बच्चों आपका, अगला वाला दिया है 3x माइनस 3y बराबर 16, 3x माइनस 3y बराबर दिया है बच्चों 16। इसको इधर ले जाओ, तो जैसे इधर ले जाएंगे तो x माइनस वाई माइनस 8 बराबर 0, इसको उधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा 3x माइनस 3y माइनस का 16 बराबर 0। अब वही चेक करिए, a1 अपान में a2, b1 अपान में b2, c1 अपान में c2, यही सब निकालिए। a1 अपान में a2 निकाल लीजिए, कितना होगा 1/3, b1 अपान में निकाल लीजिए बच्चों b2 माइनस का 1/3। क्या ये दोनों बराबर हैं? नहीं, ये भी माइनस ये भी माइनस, तो माइनस माइनस प्लस यानी 1/3 आ जाएगा बच्चों। उसके बाद आप निकालिए c1 अपान में c2, c1 कितना है माइनस का 8 है, c2 कितना है माइनस का 16, इससे ये कट गया, 8 है कम 8 और 2 16, यानी आ गया 1/2। ये दोनों तो बराबर हैं लेकिन ये बराबर नहीं है, तो ये कौन सा केस है, चूंकि a1 अपान में a2 बराबर है b1 अपान में b2 लेकिन c1 अपान में c2 के बराबर नहीं है। तो अगर a1 अपान में a2 बराबर है b1 अपान में b2 लेकिन c1 अपान में c2 के बराबर नहीं है, तो इस केस में क्या होता है, यह अतः क्या है, असंगत है, असंगत है। अगर ये असंगत है तो इसको ग्राफी विधि से हल ही नहीं करना है भाई, असंगत है, ठीक है, तो इसको ग्राफी विधि से हम हल ही नहीं कर पाएंगे, ठीक है बच्चों। और अगर ये संगत होता तो हम ग्राफी विधि से हल करते। तो देखिए ये आपका पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। तीसरा क्वेश्चन और चौथा क्वेश्चन आप होमवर्क में कर लीजिए, ठीक है, ये आप होमवर्क में करिएगा। ग्राफ पहले निकालिएगा, a1 अपान में a2 बराबर है b1 अपान b2 बराबर है c1 अपान c2, मतलब तीनों निकाल लेना, फिर देखना कौन किसके बराबर है। फिर क्या करना कि देख लेना कि अगर वो संगत है तो उसको ग्राफी विधि से दो बिंदु निकाल करके हल कर देना, अगर वो असंगत है तो असंगत लिख करके छोड़ देना, ठीक है। तो ये आपका हो गया मेरे ख्याल से, ये आपका पूरा 1 से लेकर 4 तक प्रश्न आपके कंप्लीट हो गए बच्चों, ठीक है। 1 से लेकर के 4 तक के प्रश्न हमारे इस लेक्चर नंबर 4 में कंप्लीट हो गए। अब हम 5, 6 जो क्वेश्चन है, 5, 6, 7 जो क्वेश्चन है वो लेक्चर नंबर हम 5 में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अभी तक कब का वीडियो देख रहे हो, अभी तक चैनल को लाइक नहीं किया हो तो लाइक कर दो पहले बात तो, ठीक है, वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और ज्यादातर बच्चों के पास पहले तो ये वीडियो को शेयर कर दो। तो फिर मिलते हैं लेक्चर नंबर 5 में। आज के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय, धन्यवाद।